Good morning, students. We'll start with our next lecture of Bill of Exchange. Now, in the last lecture, I have explained the term endorsement of bill. Again, I am explaining. Before explaining endorsement of bill, जो पहले हमने 3 terms किए हैं, पहले हम वो revision करते हैं. The first term for journal entry which we had done, that was retaining of bill. रिटेनिंग का मतलब अब तक आपको समझ में आ गया होगा. रिटेनिंग ऑफ बिल का मतलब है टिल ड्यू डेट द ड्रॉवर कीप्स द बिल विद हिमसेल्फ, दैट इज नोन एज रिटेनिंग ऑफ बिल. उसको बोलते हैं रिटेनिंग बिल. रिटेन किया, संभाल कर रखा. द सेकेंड टर्म विच वी डिड दैट वॉज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. अब डिस्काउंटिंग का मतलब है द ड्रॉवर, नॉट द ड्रॉइंग. द ड्रॉवर हैज a special benefit. What special benefit the drawer has? Whenever he is in need of money before the due date, he can sell that bill to the bank and take money from the bank. That selling of bill is known as discounting. और ये राइट किसके पास है? ये राइट सिर्फ और सिर्फ हमारे ड्रॉवर के पास है. ड्रॉई डजंट हैव दैट राइट. इसलिए जब बिल डिस्काउंट होता है, ड्रॉई की बुक में हमको सिर्फ लिखना होता है नो एंट्री. यू आर नॉट सपोज टू पास एंट्री ऑफ डिस्काउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. यू आर सपोज टू राइट द एंट्री ओनली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. यहाँ तक क्लियर हुआ. फिर कल के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था टर्म एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट का मतलब मैंने आपको समझाया था ट्रांसफर ऑफ बिल in the name of third person. Who has the right to transfer the bill? The drawer has right to transfer the bill. और यहाँ पर हमने 2 टर्म और पढ़े थे. One was endorser, second one was endorsee. Now who is endorser? Endorser is the person who transfer the bill, that means our drawer. जब बिल एंडोर्स होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो जो बिल ट्रांसफ़र करता है उसको हम एंडोर्सर बोलते हैं. और जिसके नाम पर वो बिल ट्रांसफ़र होता है, दैट पर्सन इज नोन एज एंडोर्सी. दिस थिंग्स दे कैन आस्क यू इन ऑब्जेक्टिव्स एनीवेयर. फिलिंग द ब्लैंक्स, आंसर इन वन वर्ड, कहीं पर भी पूछ सकते हैं. आपको ये ध्यान में रखने हैं. नाउ रिगार्डिंग एंडोर्समेंट, दिस इज द सम विच वी विल सॉल्व. दिस इज अ सॉल्व सम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक दैट आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ. अब पहला काम जो हमको करना है, जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, वी आर सपोज टू रीड द सम. अब ये सम में मैंने लास्ट टाइम भी आपको जब फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था एंडोर्समेंट एक ऐसा टर्म है जहाँ पर आपको 3 लोगों की अलग अलग बुक बनानी है. 1 द बुक ऑफ ड्रॉवर, सेकेंड ड्रॉई, थर्ड वन एंडोर्सी. एंडोर्सीज अनदर नेम हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. पेई, द थर्ड पर्सन टू whom the drawer has to pay. Why the drawer has to pay? Because he has purchased goods on credit. चलिए हम सम स्टार्ट करते हैं. अब सम तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा. अगर नहीं दिख रहा होगा, कहीं पर प्रॉब्लम है देखने में, तो आपके पास बुक कीपिंग का PDF होगा, उसमें आप ये सम देख सकते हो. दिस इज सम ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल. स्टिल आई एम रीडिंग इट. व्हाट इज गिवन? Pallavi sold goods of rupees 25,000 to Vandana at the rate of 10% trade discount on 16th February 2019. अब ये पहला सम है जिसमें हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है. और ट्रेड डिस्काउंट जब आपको दिया है, ये ट्रेड डिस्काउंट वर्ड हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है. ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है that discount which the seller gives to the buyer in order to increase his sale. और ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिटर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. लास्ट ईयर सीखा होगा आपने. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिटर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो विच डिस्काउंट इज रिटर्न? कैश डिस्काउंट इज रिटर्न. जब भी हमको डिस्काउंट कैश में मिलेगा, वो डिस्काउंट वर्ड हम अपने क्लियरली जर्नल एंट्रीज में लिखेंगे. बट इफ द सेलर इज गिविंग अ ट्रेड डिस्काउंट, वी आर नॉट सपोज टू राइट. तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम जो करेंगे, वो हमारे ड्रॉवर का और ड्रॉई का नाम फाइंड आउट करेंगे. पल्लवी सोल्ड गुड्स, पल्लवी ड्रॉवर, रेड पेन से लिख रही हूं मैं. वंदना ड्रॉई. यहां तक क्लियर हुआ. डेट
on which the goods are sold 16th February 2019. Amount 25,000. How much percent trade discount? 10%. तो आपको क्या करना है, आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. 25,000 इंटू 10 अपॉन 100 करना है, तो इट विल कम 2,500. तो आपको 2,500 नहीं लिखना है, आपको टोटल अमाउंट में से 2,500 माइनस करने हैं. You will get the amount 22,500 which has to be written in the books. यहाँ तक क्लियर हुआ. अब इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज करते हैं. अब आज आपको थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि मैंने पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो थोड़ा कंजूसी से लिखूंगी, समझ के लेना. ये पहली बुक जो है बुक ऑफ ड्रॉवर, मैं हेडिंग दे देती हूँ. आई विल गिव इन रेड पेन तो आपको अच्छे से दिखाई देगा. बुक ऑफ ड्रॉवर, साथ में ड्रॉवर का नाम भी लिख देती हूँ, पल्लवी. दिस इज द बुक ऑफ ड्रॉई, और यहाँ पर ड्रॉई का नाम है वंदना. यहाँ तक क्लियर हुआ. ये जो तीसरी बुक हम बनाने वाले हैं ये हमारे एंडोसी की है, बुक ऑफ एंडोसी, जिसको आप पेई भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंडोसी वर्ड ही यूज़ करना है. इसका नाम जो है वो जब हम आगे बढ़ेंगे तभी आपको मैं बताती हूँ. ओके, एंडोसी का नाम क्या है तभी हम लिख लेंगे. अब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी है तो हम उसकी ही जर्नल एंट्री करेंगे. डेट कौन सी आएगी, ये वाली 16 फरवरी 2019. तो हम क्या करेंगे, 2019 और फेब ये दोनों साइड में लिख के रख लेते हैं. पहले भी मैंने आपको समझाया है. और ध्यान में रखिए, यू आर नॉट सपोज टू डू द जर्नल एंट्री इन द वे विच आई एम डूइंग. ये मेरी मजबूरी है, मुझे एक्सप्लेन करना है, देयरफॉर आई एम सॉल्विंग एवरीथिंग ऑन वन पेज. आपको 3 अलग अलग पेजेस लेने हैं, प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना है. डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. फिर सेकंड पेज लेना है, हेडिंग देना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. अगेन फर्स्ट कॉलम डेट, particulars, LF, debit amount, credit amount. Then go to the third page. Journal entries in the books of endorsee. Same thing. Date, particulars, LF, debit amount, credit amount. ऐसे लेकर 3 पेजेस में जर्नल एंट्रीज करनी है प्रॉपरली. जैसे मैं कर रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो, आपको एक साथ दिखाई दे. therefore I am doing on one page. You are not supposed to do in this way. Okay, fine. यहाँ तक समझ में आया. अब पहली जर्नल एंट्रीज करते हैं. द डेट वॉज 16th. ड्रॉवर ने गुड्स बेचे, ड्रॉई ने खरीदे. तो हम यहाँ पर ड्रॉवर की बुक में ड्रॉई का नाम लिखेंगे वंदना. वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. छोटा छोटा लिख रही हूँ, सॉरी, जरा समझ के लेना. अब अमाउंट 25,000 नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद में ही अमाउंट लिखना है. ये लास्ट ईयर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. whenever TD is given we are supposed to deduct it and then write the amount. Then we'll write narration being goods sold on credit. Goods sold on credit at 10% ट्रेड डिस्काउंट. टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट. सेम डेट हम यहाँ पर लिखेंगे 16. अब इसकी बुक में हम वर्ड यूज करेंगे परचेज. परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसने दिए ये गुड्स, ड्रॉवर ने, पल्लवी, टू पल्लवीज अकाउंट. सिंपल लॉजिक है. ड्रॉई की बुक में ड्रॉवर का नाम यूज करेंगे, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉई का नाम यूज करना है. यहाँ तक क्लियर हुआ. टू पल्लवी, सेम अमाउंट 22,500 आफ्टर डिडक्टिंग द TD. नरेशन being goods purchased on credit at the rate of 10% ट्रेड डिस्काउंट. याद आया ना, लास्ट ईयर हमने TD के बहुत सारे जर्नल में सम किए थे. अब ये तारीख पर एंडोसी की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी तो आपको लिखनी भी नहीं है. ओके,
जब एंडोसी का काम स्टार्ट होगा तभी हम उसकी बुक में एंट्रीज लिखना स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी और फिर हमने सॉल्व किया, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? ऑन सेम डेट वंदना एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन ऑन हिम फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 months। ये हमको क्रेडिट पीरियड दे दिया गया है। ओके, ट्रॉय ने बिल एक्सेप्ट किया, अब उसके लिए हम एंट्री करेंगे। सेम डेट बोला है तो हम सेम तारीख डालेंगे। विल पुट द डेट 16th अगेन, 16। आप फिर से चाहो तो फरवरी लिख सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे। अब इसने बिल ड्रॉ करके दिया, इसकी बुक में वर्ड यूज करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट। टू, कौन देने वाला है इस बिल की अमाउंट? वंदना, टू वंदनास अकाउंट, अमाउंट 22,500, 22,500। यहां तक समझा? नरेशन क्या लिखना है? बीइंग बिल drawn and in the books of Troy same 16th date एंट्री आएगी। हु इज द रिसीवर? ड्रॉवर इज द रिसीवर, तो हम ड्रॉवर का नाम लिखेंगे वहां पर पल्लवीज अकाउंट डेबिट बिकॉज शी इज रिसीवर। टू बिल पेबल अकाउंट, इसकी बुक में वर्ड यूज करना है बिल रिसीवेबल बिकॉज ही इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल। इसकी बुक में हम वर्ड यूज करेंगे बिल्स पेबल बिकॉज ही इज गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट रिमेन सेम 22,500, 22,500 being bill accepted, bill accepted। ओके, जितना नरेशन चाहिए वो फुल्ली कंप्लीट करना है। अब दोनों की बुक में देखोगे तो दो दो एंट्री हो गई है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, बिल ड्रॉ करके दिया, बिल एक्सेप्ट कर दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं आगे क्या दिया है। टिल ईयर वी कंप्लीटेड 3 months तक। पल्लवी एंडोस, एंडोस का मतलब है ट्रांसफर द बिल टू हर क्रेडिटर। क्रेडिटर वो इंसान है जिससे पल्लवी ने गुड्स उधार में खरीदे हैं। एंड हु इज द क्रेडिटर? या अपूर्वा। सो अपूर्वा इज आर एंडोसी। तो यहाँ पर एंडोसी के वहां हमको नाम लिखना है, सॉरी नॉट अपूर्वा, पूर्वा। पूर्वा ऑन 18th February 2019। अब ये जो एंडोर्समेंट की एंट्री है ये दो लोगों की बुक में इफेक्ट आएगा। वन ड्रॉवर, सेकेंड वन एंडोसी। ड्रॉई का कुछ लेना देना नहीं है, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई रिगार्डिंग एंडोर्समेंट नो एंट्री शुड बी रिटन। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, एंडोर्स किया हुआ बिल किसकी बुक में इफेक्ट आएगा? ड्रॉवर की बुक में, एंडोसी की बुक में। ड्रॉइस बुक नो एंट्री। ओके, तारीख कौन सी डालेंगे? 18th February 2020। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे February 18। दिखाई दे रहा है? ऊपर में रेड पेन से लिख के रखती हूँ। ये कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम? एंडोर्समेंट की। वैसे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। ये कौन सी एंट्री है? रिगार्डिंग एंडोर्समेंट। सी। अब इसके यहां से तो बिल बाहर गया। हु इज द रिसीवर? नेचुरली द एंडोसी, तो हम एंडोसी का नाम लिखेंगे पूर्वा। पूर्वास अकाउंट डेबिट। वाई डेबिट? बिकॉज शी इज रिसीवर। what she is going to receive? She is going to receive the bill receivable, to bill receivable account 22,500। okay, नरेशन लिख सकते हो being bill endorse, being bill endorse। ओके, इसकी बुक में नो एंट्री रिगार्डिंग एंडोर्समेंट, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। अब इसकी बुक में हम एंट्री कर सकते हैं क्योंकि नेचुरली अपूर्वा से इफेक्टेड है, तो इसमें आप लिख सकते हो। मैं यहाँ की जगह छोड़ के ये साथ में लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा।
फरवरी 2019 डाला हमने, फरवरी 18। अब यहाँ से बिल रिसीवेबल बाहर गया, उधर अंदर आया, तो वहां पर वो बिल रिसीवेबल आपको ऊपर दिखाई देगा. इट विल बी रिटर्न ऑन अबाउ. व्हाट विल बी रिटर्न? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. Why? Because it is coming inside, and real account whatever is coming inside we have to debit. Who has given? The drawer has given, that is Pallavi. तो हम यहाँ लिखेंगे Pallavi's account. Then we'll write amount 22,500. दिखाई दे रहा है? 22,500. Narration. Being bill received. यहाँ तक समझा? ओके. अब हमारी एंट्री कहाँ तक हो गई है? हमारी एंट्री अगर हम सम देखेंगे तो हमने राइट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल ईयर हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई. अब आगे क्या बचे हैं? कंडीशन बचे हैं. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, वंदना, पूर्वा. फर्स्ट कंडीशन दिख रहा है ना, ए लिखा हुआ है. बिल वॉज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट पर जो बिल है वो ऑनर होता है. तो कंडीशंस मैं रेड पेन से लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा. यहाँ पर हमारी ए कंडीशन स्टार्ट हो रही है, वो है बिल ऑनर हो गया. बिल वॉज ऑनर्ड. अब हम ऑनर्ड की एंट्री पास कर रहे हैं. बिल ऑनर होगा, उसके लिए पहले ड्यू डेट फाइंड आउट करनी है हमको. 16 तारीख को हमने बिल ड्रॉ करके दिया. 3 months क्रेडिट वॉज देयर. फेब्रुवरी, देन कम्स मार्च, अप्रैल, मई. 16 मई तक 3 महीने होते हैं. 3 दिन ऐड करेंगे तो इट विल कम 19th मई. तो विल राइट या मई 19th. ओके. अब बिल ऑनर हुआ तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर no entry. Why? Because drawee will make payment to the endorsee, not to the drawer. और drawer की बुक में सेम डेट मई 19th. सेम वे क्या आएगा यहाँ पर? क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट एज यूजुअल. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 22,500 to cash bank account. Same amount 22,500. Narration. Being bill honored. And same date in the books of endorsee. अब यहाँ पर इसके लिए कैश अंदर आया है तो इट विल कम कैश बैंक अकाउंट डेबिट. ये बिल रिसीवेबल जो हमने डेबिट किया था अब पेमेंट हो चुका है तो इट विल गो ऑन क्रेडिट साइड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. अमाउंट लिखने की जगह नहीं है, मैं ऊपर लिखती हूँ 22,500. 22,500. Then comes our narration. Being bill honored. यहाँ तक क्लियर हुआ? फर्स्ट कंडीशन. ओके. ड्रॉवर्स बुक नो एंट्री. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई जैसे हम हमेशा एंट्री करते हैं ऑनर की, और यहाँ पर जैसे हम ड्रॉवर की बुक में एंट्री करते हैं ऑनर की वैसे ही लिखना है आपको. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ओके. अब सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन इज बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. ये है हमारा सेकेंड कंडीशन. तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे. ओके. डिसऑनर. अब डेट रिमेन सेम मई 19. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इट विल कम ड्रॉइज अकाउंट डेबिट. और ड्रॉई का नाम क्या है? ड्रॉई का नाम है वंदना. तो हम लिखेंगे वंदनास अकाउंट डेबिट 22,500. वंदनास अकाउंट डेबिट. क्रेडिट क्या करना है? इस समय बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास तो है नहीं, ड्रॉई के पास हो नहीं सकता है. किसके पास बिल है? एंडोर्सी के पास.
तो यहाँ पर हम एंडोसी का नाम डालेंगे पूर्वा। टू पूर्वास अकाउंट 22,500 being bill dishonored. ओके, ड्रॉ इस बुक एज यूजुअल, जैसे हमेशा डिसऑनर की एंट्री आप लिखते हो वैसे ही आएगी। ओके, अब डिसऑनर की एंट्री कैसे करते हैं हम? जब बिल ड्रॉ करके दिया उसकी उल्टी एंट्री करते हैं, यानी कि हम क्या लिखेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी's अकाउंट 22,500 22,500 सेम नरेशन, बीइंग बिल dishonored. ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब पूर्वा की बुक में हम क्या एंट्री करेंगे? पूर्वा की बुक में हम ये जो जर्नल एंट्री है इसकी उल्टी एंट्री करेंगे। डेट हम सेम डालेंगे, मई 19, पल्लवी's अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 22,500 22,500 being bill dishonored. यहां तक समझा? ओके, एक लास्ट कंडीशन बचा है C1. व्हाट इज गिवन इन C? बिल वॉज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड ₹175 बाय पूर्वा. ओके, अब इसकी एंट्री करनी है C कंडीशन की। मैं कंडीशन नहीं लिखती हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी फिर मेरे लिए जर्नल एंट्री करने के लिए, तो मैं डायरेक्टली जर्नल एंट्री करूंगी। डेट सेम आएगी, मई 19। ओके, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर सेम एंट्री आएगी, वंदना's अकाउंट डेबिट टू पूर्वा's अकाउंट, लेकिन अमाउंट आएगा 22,675 22,675 बीइंग बिल dishonored, noting charges paid. ओके, यहां पर सेम डेट आएगी मई 19, लेकिन अब वर्डिंग आएंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवी's अकाउंट 22,500। यहाँ पर नोटिंग चार्जेस हैं ₹175 एंड ईयर इट विल कम 22,675। सेम नरेशन जो यहाँ पर लिखा है। ओके, सेम डेट मई 19th इन द बुक्स ऑफ एंडोसी इट विल कम पल्लवी's अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश अमाउंट। जहां बिल रिसीवेबल वहां 22,500, कैश के वहां 175, यहां पर 22,675। ओके, लेक्चर ध्यान से 2-3 बार देखना, सम देखना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ओके, अच्छे से सम देखिए, जहां पर नहीं आएगा गूगल मीट में जब मैं लेक्चर लेती हूँ आप मुझे तभी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।